दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोविड के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगभग 70 से 90 डॉलर्स प्रति बैरल पे ही रोटेट कर रहे थे और अब सरप्राइज, आज 2025 में 7 अप्रैल को तेल का प्राइस 64.28 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है और ये गिरता ही जा रहा है। शॉकिंगली, ये प्राइस ड्रॉप पहले के लेवल्स को देखते हुए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने ऑयल प्राइसेस को इतना गिरा दिया। सेकेंडली, क्रूड ऑयल के उतार चढ़ाव ओवर द इयर्स। थर्डली, क्या ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग है? फोर्थ, क्या ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का साइन है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इससे आम आदमी को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई रिलीफ मिलने वाला है? तो चलिए इस मुद्दे को पूरा निचोड़ देते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में कितना उतार चढ़ाव रहा है ओवर द इयर्स और उसके क्या कारण थे। 9 जनवरी 2020 ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि एक टाइप का क्रूड ऑयल है और एक ग्लोबल बेंचमार्क है, उसका प्राइस था करीब 65 डॉलर प्रति बैरल। अप्रैल में आते आते कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ऑयल की डिमांड वर्ल्ड वाइड गिर गई, जिसका असर स्वाभाविक है उसके प्राइसेस पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन 2-2.5 महीनों में 65 डॉलर से गिरकर 15 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गए। फिर जैसे जैसे कोविड-19 वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी, कई देशों ने लॉकडाउन में कुछ राहत देनी शुरू कर दी, जिस वजह से लोगों का मूवमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ने लगी। इससे तेल की ग्लोबल डिमांड में इजाफा होने लगा। मोर ओवर, ओपेक प्लस यानी पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज का संगठन, इन्होंने भी काफी चालाकी दिखाई और तेल की प्रोडक्शन में कटौती रखी ताकि मार्केट में सप्लाई टाइट रहे और ऑयल प्राइसेस बढ़ सके। इसका नतीजा ये था कि ब्रेंट ऑयल का प्राइस रीच्ड 86.70 डॉलर पर बैरल एट अक्टूबर 2021। 2022 के फरवरी में रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ऑयल प्राइसेस में तेजी देखी गई। रिजल्ट था कि ब्रेंट ऑयल की प्राइस लगभग 100 डॉलर पर बैरल तक चली गई और उसके बाद इट टच्ड इट्स पीक एट 138.03 डॉलर at 7th March 2022, which is the highest since 2008 when it had touched 147.50 डॉलर पर बैरल। 2023 और 2024 में तेल के रेट में काफी वॉलेटिलिटी रही, जिसमें ये 80 से लेकर 90 डॉलर पर बैरल तक चलता रहा। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये हुई कि ब्रेंट क्रूड ऑयल एकदम से इतने हाई 90-95 डॉलर पर बैरल से गिरकर 64.28 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया ऑन 7th अप्रैल 2025, विच इज द लोएस्ट आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक टाइम पीरियड। तो चलिए जानते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऑयल प्राइसेस में इतना डिक्लाइन आया। पहला कारण है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स। 2 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने नए इंपोर्ट टैक्सेस अनाउंस किए, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चिंता बढ़ी और ऑयल डिमांड कम होने का अंदेशा हुआ। इस अनाउंसमेंट के बाद ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 17% गिरकर 63 डॉलर पर बैरल से नीचे आ गए। दूसरा कारण था ओपेक प्लस संगठन का एकदम से प्रोडक्शन इंक्रीज करने का डिसीजन। ओपेक कंट्रीज ने मई से अपने प्रोडक्शन को 4,11,000 बैरल्स पर डे बढ़ाने का अपना प्लान अनाउंस किया, जो पहले के 1,35,000 बैरल्स पर डे के एस्टीमेट से काफी ज्यादा था। इस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज ने मार्केट को सरप्राइज किया और ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए। तीसरा कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और डिमांड कंसर्न्स। नए टैरिफ्स और प्रोडक्शन इंक्रीज के चलते ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने का डर है, जिससे ऑयल डिमांड कम हो सकता है। इसका रिजल्ट ये है कि मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट ने सेकेंड हाफ ऑफ 2025 के अपने पहले ऑयल प्राइस के प्रेडिक्शन को कट कर दिया है बाय 5 डॉलर पर बैरल टू 62.50 डॉलर पर बैरल। और गोल्डमैन सैक्स, जो एक और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उनका भी यही मानना है। एज उनके मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल विल ट्रेड एट एन एवरेज ऑफ 58 डॉलर पर बैरल नेक्स्ट ईयर। फोर्थ रीजन जिनकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं वो है एशियन इंपोर्ट्स में कमी आना। LSEG ऑयल रिसर्च के मुताबिक Q1 2025 में एशिया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल परचेज करने वाला रीजन है, कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स Q1 2024 के कंपैरिजन में 6,40,000 बैरल्स पर डे कम थी, जो ग्लोबल डिमांड की कमजोरी को दिखाता है।
चलिए देखते हैं कि कैसे कच्चे तेल के रेट गिरने से इंडिया को फायदा हो सकता है। पहला फायदा है इंपोर्ट बिल में कमी। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट से इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश का ओवरऑल इंपोर्ट का खर्चा कम होगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदेमंद। दूसरा, इससे फॉरेक्स रिजर्व्स पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को कम खर्चा उठाना पड़ेगा। तीसरा, हमारे देश के करंट अकाउंट डेफिसिट में सुधार। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जब देश में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो, पर ऑयल के रेट गिरने से इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इससे डेफिसिट में कमी आएगी। टू गिव यू अ क्लियरर आइडिया, मैं आपको बता दूं कि एनालिस्ट के अनुसार हर $10 प्रति बैरल की गिरावट से करंट अकाउंट डेफिसिट में 0.5% का रिडक्शन देखने को मिलता है, जो बिल्कुल भी कम नहीं है। फोर्थ बेनिफिट इज सब्सिडी में कमी आना। कम ऑयल प्राइसेस से इंडियन गवर्नमेंट को फ्यूल सब्सिडीज कम देनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज को मजबूत रखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसका आप सबको इंतजार था कि क्या पेट्रोल डीजल के रेट गिरेंगे, तो स्वाभाविक है कि बिल्कुल गिरने चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी हो गई है। 7 अप्रैल 2025 को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ₹2 पर लीटर बढ़ा दिया है। इससे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ₹13 पर लीटर और डीजल पर ₹10 पर लीटर हो गई। ये स्टेप ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की गिरावट की वजह से लिया गया, ताकि गवर्नमेंट की इनकम में कमी ना आए। दूसरा कारण जिसकी वजह से अभी हमें पेट्रोल डीजल के दाम में अगर रेट देखना है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, वो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद PSU पेट्रोलियम कंपनीज लाइक HPCL, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल और डीजल के दामों को स्टेबल रखा है। मतलब उन्होंने इसको बढ़ने भी नहीं दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी इमीडिएट बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने भी कहा है कि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पर रहे तो फ्यूचर में फ्यूल प्राइसेस में कमी की संभावना है। फाइनली, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करनी चाहिए। आई साहिल सानी विल सी यू इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।